नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का आप सभी का एग्जामिनेशन पास आ चुका है। दोस्तों फाइनली हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आपके लिए एग्जाम इंस्ट्रक्शंस आपको क्या क्या जरूरी है, वो भी हम बात करेंगे। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि आप सभी का एग्जामिनेशन में आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी है। साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ कि आपको एग्जाम सेंटर पर क्या चीज़ें नहीं लेकर जानी है। और दोस्तों मैं आप सभी को ये भी बताने वाला हूँ एंट्री कैसे होगी आप सभी की, और बाहर होने तक का जितना भी प्रोसेस आप सभी का होता है वहाँ पे आप सभी का क्या क्या होता है, कितना वेरिफिकेशन होता है, क्या नहीं होता, मैं पूरा उसके बारे में डिटेल में आप सभी को बताऊंगा। साथ ही आपको ऑनलाइन एग्जाम कैसे होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करने वाले। तो दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो तो फिर आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, अगर आप इसी तरह की अपडेट पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो फिर आपको कोई भी अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके एग्जामिनेशन की डेट के बारे में कि आप सभी का आरपीएफ कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2025 यानी कि 24 का जो एग्जामिनेशन है 2025 में हो रहा है, आप सभी अच्छे से जानते होंगे। तो ये आपके एग्जामिनेशन की डेट क्या है आप लोग अच्छे से जानते होंगे। 2 मार्च से आप सभी का पेपर स्टार्ट होने वाला है। 2 मार्च से आप सभी का पेपर जो है 20 मार्च 2025 तक आप सभी का पेपर जो है चलने वाला है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। 2 मार्च से लेकर 20 मार्च 2025 तक आप सभी का पेपर चलेगा, जिसमें अगर मैं बात करूं तो एक दिन में आपकी टोटल 3 शिफ्ट आप सभी की होती है। अगर मैं पहली शिफ्ट की बात करूं तो पहली शिफ्ट का जो टाइमिंग है आपका रिपोर्टिंग टाइम जो स्टार्ट हो जाता है वो 7:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है। दूसरी शिफ्ट का 11:15 से, तीसरी शिफ्ट का दोपहर के शाम के 3 बजे से। ठीक है, तो ये आपका रिपोर्टिंग टाइम है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इतने बजे से आपकी शिफ्ट जो है स्टार्ट होती है। तो टोटल 3 शिफ्ट में एक दिन में आपका पेपर होता है। टोटल आपका 20 तारीख तक पेपर चलेगा, 20 मार्च तक। ठीक है, 2 मार्च से 20 मार्च तक, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम डेट एंड सिटी आप लोग कैसे और कब चेक कर पाएंगे। ठीक है, उसके लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना दिया है, जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला जो यानी कि एग्जाम डेट एंड सिटी का आपको चेक करने का वीडियो आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, वहां से जाके देख सकते हैं। नहीं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई बटन पे भी प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कोई भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो वेबसाइट पे जाके भी लॉगिन करेंगे, तो दोस्तों उन सभी अभ्यर्थियों के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए अभी आपका नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि आपकी जब भी एग्जामिनेशन डेट है, मान लो कोई अभ्यर्थी आता है जिसका 20 मार्च को एग्जामिनेशन है, ठीक है, तो उसकी कितने दिन पहले आएगी एग्जाम डेट एंड सिटी। ठीक है, आपको डेट और सिटी कब पता चलेगी ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। डेट और सिटी एग्जाम डेट से केवल और केवल 10 दिन पहले पता चलेगी, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान लो अगर आप अभी स्टार्टिंग में चेक करें और आपकी एग्जाम डेट और सिटी लॉगिन करने के बाद गलत दिखा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी एग्जाम डेट एंड सिटी अभी नहीं शो हुई है। ठीक है, और आपकी शो हो जाएगी तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, जिसमें आपको एग्जाम की डेट पता चल जाएगी और एग्जाम की सिटी पता चल जाएगी, लेकिन वो कंप्लीट एडमिट कार्ड नहीं होगा। ये भी मैं आप सभी को बता देता हूं। उसके रिगार्डिंग मैंने पहले वीडियो बनाया जिसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया, इस बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा आपके एडमिट कार्ड के बारे में। एडमिट कार्ड देखिए आपका जो आता है वो एग्जाम डेट जब भी होगी, मान लो किसी अभ्यर्थी की एग्जामिनेशन डेट मान लो 20 मार्च को एग्जामिनेशन है, तो उसका एडमिट कार्ड कितनी तारीख को आ जाएगा, 16 मार्च को उसका जो है एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। यानी कि जब भी आपकी एग्जामिनेशन डेट होगी उससे केवल 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा, जिसमें आपके एग्जाम सेंटर की पूरी डिटेल आपको दे रखी होती है, तो वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एडमिट कार्ड को देखिए, चाहे आप ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा के ले जाएं या कलर जो चाहें जैसे आप निकलवा के ले जा सकते हैं, ये चीज आपको खासकर में ध्यान रखनी है। और एडमिट कार्ड का केवल पहला ही पेज आपको निकलवा के ले जाना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट पेज लिख दिया है। आप सारे पेज ना निकलवा के ले जाएं, क्योंकि उन सभी पेजों की वहाँ पे जरूरत आपको नहीं पड़ने वाली। केवल आपको फर्स्ट पेज की जरूरत पड़ेगी, जिसमें आपके एग्जाम सेंटर पे पूरी डिटेल वगैरह एडमिट कार्ड पे जितनी भी डिटेल है वो फर्स्ट पेज में ही आप सभी की होगी। तो वही पेज आपको निकलवा के ले जाना है, चाहे कलर निकलवा लो, चाहे ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो, जैसे चाहे वैसे निकलवा सकते हैं। ठीक है भाई, और एक ही कॉपी लेके जानी है, 2 कॉपी नहीं लेके जानी, ये बात का खासकर में ध्यान रखना है। ठीक है भाई, साथ ही दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाने, कितने आपको फोटो लेके जाने, पासपोर्ट साइज फोटो लेके जाने, कम से कम 2 फोटो आपको लेके जाने। जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जैसे फोटो लगाए वैसे फोटो आप लोग लेके जाएंगे, कम से कम 2 फोटो लेके जाएं और लेटेस्ट फोटो आपको लेके जाने। इस चीज का खासकर में आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, जैसा आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया वैसा आप लोगों को लेके जाना है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे मैं बात करना चाहूंगा कि आपको अपना ओरिजिनल आईडी लेके जानी, कम से कम कोई भी एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी, फोटोकॉपी आपको नहीं लेके जानी, केवल एक ओरिजिनल आईडी लेके जानी। इसीलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि एक ओनली वन। ठीक है, ओनली वन ओरिजिनल आईडी आपको लेके जानी है, जिसमें से आप ले जा सकते हैं अपना आधार कार्ड, ठीक है, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th की मार्कशीट, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी आप लोगों को एक आईडी लेके जानी है। इस चीज का आपको खासकर में ध्यान रखना है। ये सभी आईडी आप ना ले जाएं, केवल एक आईडी लेके जानी है। ये बात आपकी समझ में आ गई। ठीक है भाई, ये किस लिए बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, काफी अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि मतलब
वहाँ पे जाके क्या होता है कि मतलब उन अभ्यर्थियों के लिए मतलब आईडी में दिक्कत होती है, तो उन सभी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप दूसरी आईडी ले जा सकते हैं। लेकिन आपको अपना आधार कार्ड नंबर याद जरूर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे वेरिफिकेशन के टाइम पे आपका आधार नंबर आपसे वो पूछेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसमें देख के डाल देंगे, नहीं अगर आप और दूसरी आईडी लेके जाएंगे तब आपको अपना आधार कार्ड नंबर जरूरी याद होना चाहिए। इस चीज़ का खासकर में ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपकी किसी भी तरह की दिक्कत है तो उस टाइम पे आप लोगों को 2 आईडी लेके जानी है। और अगर मान लो आपके अकाउंट मतलब आधार आईडी में आपकी कोई भी दिक्कत नहीं है तो आप अपना केवल एक आधार कार्ड ले जा सकते हैं। और अगर मान लो किसी भी तरह की दिक्कत है तब उस कंडीशन में आपको 2 आईडी कम से कम आपको लेके जानी है। ये बात आपकी समझ में गई? इनमें से आपको कोई भी 2 लेके जानी है जब आपकी दिक्कत है तब, नहीं तो आप सिंपली 1 आईडी ले जा सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई? आगे मैं बोलना चाहूँगा पानी की बोतल अगर आप ले जाना चाहते हैं तो पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, जो कि ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इस चीज़ का खासकर में ध्यान रखना है, लेकिन जरूरत पड़ेगी नहीं एग्जाम हॉल में, क्योंकि इतना लंबा एग्जाम नहीं है, तो इस चीज़ का खासकर में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, लेकिन वो बोतल आपको ध्यान रखना है ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। इस चीज़ का खासकर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, देखिए आप चीज़ें आपको बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम सेंटर पे अलाउड नहीं है, तो वो चीज़ें आपको नहीं लेके जानी। इस चीज़ों को मैं आपको पहले बता देता हूँ। देखिए एग्जाम सेंटर पे आपको पेन नहीं लेके जानी है, ना ही कोई पेपर आपको लेके जाना, ना ही कोई वॉच लेके जानी है, ना ही कोई मोबाइल फोन, ना ही कोई ब्लूटूथ, ना ही कोई सिक्का। अगर आपके पास 1, 2, 5, 10, 5 का सिक्का है तो वो आपको सिक्का नहीं लेके जाना, ना ही कोई आपके मेटल की चीज़ आपके पास है तो वो भी नहीं लेके जानी। ठीक है, साथ ही कोई भी आप पर्स वगैरह है तो वो भी नहीं लेके जाना, ना ही कोई चाबी लेके जानी है, और ना ही कोई बेल्ट आपको लेके जानी, ना ही कोई ब्रेसलेट, और ना ही कोई ईयरिंग्स। अगर आप कान में ईयरिंग्स पहनती है फीमेल कैंडिडेट तो वो निकाल के जाएं। और शूज वगैरह है वो आप निकाल के जाएंगे तो बेटर होगा, क्योंकि वहाँ पे बाद में निकलवा देते हैं, तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही निकाल के जाएं। चप्पल साथ में लेके जाएं, जूते बेशक पहन जाओ लेकिन साथ में आप चप्पल लेके जाओ, जिससे कि एग्जाम सेंटर वाले दिक्कत ना करें। ठीक है, और अब मान लो आप कोई जैकेट वगैरह भी पहन रहे हैं तो इस चीज़ का खासकर में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैकेट आप लोग पहनते हैं तो जैकेट आप लोगों को कोई भी मेटल की चीज़ नहीं लगी हो। उससे अच्छा है कि आप केवल सादा आपकी जर्सी जो होती है वो पहन के जाएं, नहीं तो आप अंदर ऐसा कुछ पहन के जाएं कि अगर मान लो वो सेट भी निकलवा देते हैं तो दिक्कत ना होगा आपके एग्जाम सेंटर में। ठीक है, ये बात आपकी समझ में है कि हालांकि इतनी ठंड नहीं है लेकिन फिर भी आप समझ लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। और आप पूछोगे भैया ये सब चीज़ें रखने के लिए आपको कहाँ पर रखने का सामान मिल देगा, तो दोस्तों मैं आपको बता देता चाहता हूँ कि ये सब चीज़ें रखने के लिए आपको एक वहाँ पे क्लॉक रूम मिलेगा, जहाँ से आप 10 या 20 रुपये आपसे रखने के लेता है, तो वो आप लोग ले सकते हैं। कहीं कहीं फ्री में भी रख लेते हैं, तो वो एग्जाम सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपना कैसे व्यवस्था है उनकी, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है भाई, साथ ही दोस्तों आपको मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा, अब आपकी एंट्री कैसी होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपके एंट्री होने के लिए आपको सबसे पहले अपने एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचना है। आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है और आपका गेट क्लोजिंग टाइम है उसके बीच में आपको अपनी एंट्री ले लेनी है। इस चीज़ का खासकर में ध्यान रखना है। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद अगर आप एंट्री लोगे तो आपकी एंट्री नहीं होगी, इस चीज़ का आप खासकर में ध्यान रखें। और जैसे आप अपना एंट्री ले लोगे तो उसके बाद क्या होगा कि आपके गेट पे ही आपसे चेक करेंगे कि आपने कोई भी ऐसी चीज़ तो नहीं पहन रखी है, मतलब वो चीज़ें आपसे निकलवा देंगे। ठीक है, वो बोल देंगे कि इन सब चीज़ों को बैग में रख के कहीं भी जमा करके आओ, तो वो चीज़ें आपको रख के आनी है। इस चीज़ का खासकर में ध्यान रखना है। और गेट पर ही आपका क्या चेक होगा, आपका आईडी चेक होगी ओरिजिनल, और साथ ही आपका फोटो और आपकी देखिएगा एक एडमिट कार्ड। ये जो आप डिटेल लेके जाओगे अपनी, वो सारी चीज़ें आपकी मैच करेगा। वो मैच करने के बाद आपसे लाइन वाइज आपको क्या है वेरिफिकेशन होगा आप सभी का। वेरिफिकेशन पे टाइम पे क्या होगा कि आप सभी का फोटो लिया जाएगा, वो आपको अंदर लिया जाएगा, वो भी मैं आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी एक डेस्क होगी, डेस्क पे आपको जाने के बाद क्या होगा कि जिसमें आपको वो बोलेंगे कि रूम नंबर 40 में, आपका रूम नंबर 10 में, ए फ्लोर में, या फिर बी फ्लोर में, B3 में, B5 में, इस तरीके से आपको लिख देंगे। जिस भी फ्लोर में आपका एग्जामिनेशन होगा उस फ्लोर में आपको चले जाना। जैसे आप वहाँ पे चले जाते हैं उसके बाद क्या होगा कि आपको वहाँ पे गेट पर ही आपको क्या है कि अपना फोटो वगैरह चिपका के रख लेना है पहले से एडमिट कार्ड पे। उसके बाद जैसे ही आप अपना एंट्री ले लोगे तो एंट्री के बाद आपका क्या होगा कि गेट पर ही आपसे बोल देंगे कि आप अपना दोबारा से मैच करेंगे कि आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये चीज़ मैच करने के बाद आपसे एंट्री ले लेते हैं। एंट्री लेने के बाद आप सभी का क्या होता है कि वेरिफिकेशन आप सभी से कराया जाता है। वेरिफिकेशन में आपका लेफ्ट थंब लिया जाता है, फोटो लिया जाता है आप सभी का, और आधार कार्ड वगैरह नंबर वगैरह पूछते हैं तो वो वेरिफिकेशन वगैरह कर देते हैं। उसके बाद आपका सीट नंबर लिख देते हैं। सीट नंबर के बाद आपको सीट पर जाकर बैठ जाना है। पेपर आपका स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद आपका पेपर स्टार्ट होने के बाद आपको वो बताते रहते हैं कि पेपर स्टार्ट हो चुका है, आप अपना पेपर कर सकते हैं। टाइमिंग आपका चलता रहता है, पेपर खत्म हो जाता है। इस तरीके से कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद आपको क्या होता है कि एक करके आपका जब पेपर खत्म हो जाता है सभी कैंडिडेट का, तो बाहर कर देते हैं। कुछ इस तरीके से आप सभी का पेपर होता है। और ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। बाकी ऑनलाइन रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो यूट्यूब चैनल पे बना दिया, जाके आप लोग देख सकते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने यार दोस्तों में कर सकते हैं। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं जब भी कोई आगे वीडियो लेके आऊँ तो उसका आपको तुरंत का तुरंत अपडेट मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बाकी मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।